आज इंडी गठबंधन, कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन, ममता बनर्जी के नेतृत्व में गठबंधन, समाजवादी, राजद और तमिलनाडु गठबंधन, जितने भी गठबंधन हैं, आज उनका चेहरा, उनका चरित्र बाजार में आ गया। इनका चेहरा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर इंडी गठबंधन के सभी नेता कहते हैं अब संविधान को समाप्त कर देंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, देश में धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगा। ये संदेश लेकिन इंडी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का और ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में सबसे बड़े घटक हैं। सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसका तो एक क्षेत्र में, एक राज्य में 20-22 सांसद हो जाता है, 20-22 सांसद हो जाता है। और ममता बनर्जी बहुत पहले से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं। और ये अपना देखिए इनका चरित्र। और ये इंडी गठबंधन का राज्यपाल पर एक महिला से बयान दिलवाते हैं, जो वह हमारे साथ जाति क्या है, महामहिम राज्यपाल जी, वह एक विधायक है टीएमसी का, वह 2 घंटे में हिंदुओं को ठीक कर देगा, वह नदी में डुबो देगा। और ये एक गठबंधन का एक नेता यहाँ से कहता है प्रधानमंत्री को हम जेल भेजवा देंगे। एक गठबंधन संविधान का दुहाई देता है। ये गठबंधन ये बता रहा है, देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, मुसलमान भाई भी अपना विकास अगर चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, ये भी भाजपा को वोट दें। और हिंदुओं के पास में जीतन राम मांझी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था पुराने सामंत से नए सामंतवादी अधिक खतरनाक होते हैं। पुराने सामंतवादी से नए सामंतवादी अधिक खतरनाक होते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आरोप लगाते, जिनका 303 लोकसभा में सीट है, जो जीता हुआ भाजपा का, जिनका 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 5 भी है, किसी का 10 भी है, तो भी वे देश को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या का नेतृत्व करते हैं। देश के अंदर 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई छू नहीं सकता है, कोई छू नहीं सकता है। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं। जातिगत गणना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जातिगत गणना होना चाहिए, जातिगत गणना होना चाहिए। और ये बांग्लादेशियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ जिहादियों का नेतृत्व करते हैं और कहाँ कहाँ से देश विरोधी ताकत का नेतृत्व करने का इनको सौभाग्य मिला हुआ है। आज पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी शेख शाहजहां को किसने लाया था, और वह क्या नहीं किया हमारे हिंदू आदिवासी महिलाओं के साथ। और पूरे भारत में कौन सा राज्य खाली है? कोई राज्य खाली है? हजार हिंदू लड़कियों के साथ जाति किया गया। और ये मौन धारण कर, इनको दिखाई नहीं पड़ता है। भूत मैं देखूं तुम नाही हृदय दृष्टि अपा, इनको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ये बोलेंगे कैसे? क्योंकि इनके दिल में है हम किसी न किसी प्रकार, अगर दुर्भाग्यवश ये सत्ता में इनको 10 को सांसद हो जाए, ये जितने भी गठबंधन है 5 को सांसद हो जाए, तो ये तो हिंदुओं को आना मुश्किल हो जाएगा। जैसे शेख जहाँ, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करवाती है, इस प्रकार से तमिलनाडु में
एक भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, और ये हिंदू सनातन धर्म कोरोना कैंसर डिजीज है, और कोई संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये तो अगर इनको 4 सांसद मिल जाएगा तो ये तो देश को बेच देंगे। ये ऐसे लोग भी हैं इंडी गठबंधन में, और जो एक संत हैं, उन पर कहते हैं संविधान खतरे में है, अघोषित तानाशाही है भारत में, अघोषित तानाशाही है भारत में। और जातिगत जनगणना के लिए कुछ पार्टियों अपना रंग बदल देते हैं परिस्थिति देख करके। मौसमी बुखार एगो होता है, एक मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान को कहा जाता है, तो वो क्या होता है। आज तो कितने मौसम वैज्ञानिक पॉलिटिकल मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं। जातिगत जनगणना होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हम पटना हाई कोर्ट जाते हैं, और हिंदुओं के साथ, और हम बिहार में गंगा बहा देंगे। और जातिगत जनगणना अति आवश्यक है। ये जातिगत जनगणना हिंदुओं को तोड़ने के लिए संविधान खतरे में। अगर इंडी गठबंधन को जगह मिला, कुछ भी लोकसभा में विपक्ष का भी अगर जगह मिल गया तो ये तो क्या करेंगे हिंदुओं के साथ, ये इनको देखना होगा। हिंदुओं से मेरा अपील है, जो आप अभी भी मौका है, अभी भी आपको मौका है, मोदी पर भरोसा करें, मोदी को 400 के पार लावे, क्योंकि ये इंडी गठबंधन का नेतृत्व कौन करता है? राहुल गांधी जी करते हैं, ममता बनर्जी करते हैं, अखिलेश यादव जी करते हैं, तेजस्वी यादव जी करते हैं, ये तमिलनाडु के स्टालिन साहब करते हैं। ये कौन करता है देश में इंडी गठबंधन का नेतृत्व? और इनके ये विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे, तभी इनको देखिए इनका किस प्रकार से आज शेख शाहजहां ने आज पश्चिम बंगाल में क्या, आज टीएमसी का एक विधायक हिंदुओं को कहते हैं हम नदी में डुबो देंगे। एक यहाँ पर जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है, और एक को हिंदुओं को सनातन धर्म का कैंसर डिजीज बताते हैं। और राम के मंदिर में उद्घाटन में राहुल गांधी नहीं जाते हैं, क्योंकि वह हिंदू हो जाएंगे तो वोट बैंक हमारा घट जाएगा, वोट बैंक हमारा टूट जाएगा। हिंदुओं को भी समझना चाहिए, इंडी गठबंधन को वोट करके भी एक वोट मत दीजिएगा, इंडी गठबंधन को जमानत जब्त करवाइएगा। कहीं इनका जमानत बच गया तो यह आपको समाज में रहने के लिए नहीं देगा। जिस प्रकार से ममता बनर्जी करवा रही है, जिस प्रकार से तमिलनाडु में हो रहा है, जिस प्रकार से कृष्ण भगवान का मंदिर मथुरा में है, लेकिन कृष्ण भगवान को सांस लेने में दिक्कत है, वहाँ का वायु प्रदूषण हो गया है, लेकिन एक बार भी नहीं बोलेंगे। लेकिन चुनाव आएगा तो वे कहते हैं जो इस बार हमारे सपने में 2 बार कृष्ण भगवान आ रहे थे, और हम वे कब बोले हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। सपना हो न सका अपना, सपना हो न सका अपना। इसलिए जनता से, देश की जनता से मेरा अपील है, सभी वर्गों से अपील है, हिंदुओं से अपील है, 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर सुल्तान है, मत रोको चौहान, मत रोको चौहान। ये इंडी गठबंधन को मौका मत दो, इंडी गठबंधन को मौका मत दीजिए। ये उनका सेवा करेंगे, ये आरक्षण की बातें करते हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं राहुल गांधी जी, और धर्म के आधार पर तो बिहार में भी आरक्षण मिला था, धर्म के आधार पर कर्नाटका में भी आरक्षण मिला है। ये अब वोट हिंदुओं से लेंगे, हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। और याद रखिए, आपका जो सपना है, आपका जो अहंकार है इंडी गठबंधन का, उससे मिट जाएगा। जैसे गंगा जी में पानी में दूध मिला दीजिए तो कहाँ बह जाता है, वैसे कोई जनाधार नहीं है इंडी गठबंधन को। मोदी 400 के पार
मोदी 400 के पार, मोदी 400 के पार, यह होके रहेगा। आप देखते रहेंगे जितने भी दो चरण का चुनाव हो गया, अब 5 चरण का चुनाव है। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट दे, भाजपा को वोट दे। मोदी 400 के पार आपको इंडी गठबंधन को इतने करारे शिकस्त दें जो फिर कभी उठ कर के खड़ा नहीं हो, कभी उठ कर के खड़ा नहीं है। केजरीवाल जी कहते थे ना, भारत का प्रधानमंत्री इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। कहाँ है केजरीवाल जी? वही रास्ता पर बहुत सारे इंडी गठबंधन के नेताजी जाएंगे केजरीवाल जी से मिलने के लिए। वह दिन दूर नहीं है, ममता बनर्जी भी जाएगी केजरीवाल से मिलने के लिए, और बहुत सारे देश के सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग जाएंगे केजरीवाल जी से मिलने के लिए। क्योंकि हम देश की सार्वभौमिकता पर प्रश्न उठाते हैं। इंडी में तमिलनाडु के सांसद ने कहा भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है, और बहुत सभी के सभी गठबंधन वाले कहते हैं जो मोदी आएगा, अगर मोदी आएगा तो देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा, देश का संविधान खतरे में, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। मोदी आपके पूछने से पिछड़ा वर्ग, मोदी खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं, मोदी खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं। आप तो पिछड़ा क्या, अगरा क्या, हरिजन क्या, सबकी संपत्ति को लूट लेंगे और सबके आरक्षण को खा जाएंगे। यही आपके और हिंदुओं को पश्चिम बंगाल की तरह आप क्या करेंगे वह देखा जाएगा। वही प्रकार आप करेंगे। आपसे आशा नहीं करती है भारत की जनता, इसलिए भारत की जनता आपसे आशा नहीं करती है। यह मोदी पर भरोसा करो, मोदी पर भरोसा कीजिए और भाजपा को 400 के पार लगाइए। कहीं मौका मिले इंडी गठबंधन को तो वह क्या करेगा, जैसे ममता बनर्जी आज करवा रही है उसी प्रकार से पूरे भारत में इंडी गठबंधन करवाएगा। ये राहुल जी, ये समाजवादी पार्टी, राजद और सारे के सारे इंडी गठबंधन यही करवाएंगे। जिस प्रकार से ममता बनर्जी करवा रही है उसी प्रकार से आपके साथ होगा। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान इंडिया, सावधान इंडिया, मोदी 400 के पार। थैंक्स।